हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इबोला वायरस के बारे में। जैसा कि हम सभी को मालूम है, हाल ही में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में फैल रहे इबोला वायरस संक्रमण को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल भी घोषित किया है। वस्तुतः WHO ने इस अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल माना है, क्योंकि यह बीमारी तेजी से फैल रही है और कई देशों के लिए खतरा बन सकती है। इबोला एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है जो इंसानों और अन्य प्राइमेट जीवों जैसे बंदरों और गोरिल्ला को प्रभावित करती है। यह बीमारी इबोला वायरस से होती है। वायरस पहले जंगली जानवरों जैसे फल खाने वाले चमगादड़, शाही और बंदरों से इंसानों में फैलता है। इसके बाद यह संक्रमित व्यक्ति के खून, शरीर के तरल पदार्थ, अंगों एवं दूषित वस्तुओं जैसे कपड़ों और बिस्तर के संपर्क में दूसरे लोगों में फैलता है। इबोला में मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। औसतन लगभग 50% संक्रमित लोगों की मौत हो जाती है। अलग अलग प्रकोपों में यह दर 25% से 90% तक फैल रही है। इबोला का पहला प्रकोप मध्य अफ्रीका के दूर दराज के जंगलों वाले गांवों में सामने आया था। 2014 से 2016 के बीच पश्चिमी अफ्रीका में फैल रही इबोला प्रकोप अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक प्रकोप माना जाता है। यह बीमारी सबसे बड़ी गिनी में फैली और बाद में सियरा लियोना और लाइबेरिया जैसे देशों तक पहुंच गई। इस दौरान हजारों लोगों की मौतें हुई। वैज्ञानिक के अनुसार टेरिपेडो परिवार के फल खाने वाले चमगादड़ इबोला वायरस के प्राकृतिक में जबान माने जाते हैं। इबोला वायरस से शरीर में प्रवेश करने के लक्षण दिखने में 2 से 21 दिन तक समय लगता है। इस अवधि को वासम्यान अवधि कहा जाता है। इबोला से संक्रमित व्यक्ति जब तक दूसरों को बीमारी नहीं फैलाता तब तक उसके लक्षण दिखाई नहीं देते। इबोला के लक्षण अचानक शुरू होते हैं। इनमें शामिल है तेज बुखार, अत्यधिक थकान, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश। इसके बाद अन्य गंभीर लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे उल्टी, दस्त, पेट दर्द, त्वचा, चकत्ते, गुर्दे, यकृत और कार्य क्षमता में गड़बड़ी। कुछ गंभीर मामलों में शरीर के अंदर और बाहर रक्तस्राव भी हो सकता है, जैसे मसूड़ों में खून आना, मल में खून आना। उपचार और रोकथाम की बात करें तो इबोला वायरस रोग के इलाज के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मोनोक्लोनाइड एंटीबॉडी दवाओं और रीजन EV3 इनेम्बिडेड TM के उपयोग की सलाह देता है। ये दवाएं मरीज की जान बचाने और बीमारी की गंभीरता को कम करने में मदद करती है। इबोला वायरस को रोग से बचाव के लिए 2 टीकों को मंजूरी दी गई, इबोला और जोविडन के मोएवा। इनमें से इर्बो टीके का उपयोग इबोला प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए अधिक किया जाता है। महामारी को नियंत्रित करने के अन्य उपाय जो है संक्रमित लोगों का इलाज, मरीजों और उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान, संपर्क ट्रेसिंग, प्रयोगशाला जांच, अस्पतालों में संक्रमण रोकने के उपाय, सुरक्षित और सम्मानजनक अंतिम संस्कार, टीकाकरण, लोगों की जागरूकता फैलाना और सामुदायिक जो है संगठन बनाना। इन सारी चीजों से जो है इबोला वायरस कहीं ना कहीं जो है कंट्रोल हो सकती है। तो आई होप आपको इबोला के बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन है समझ में आया होगा, और मिलता है ऐसा ही कोई एक और नया वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय।